याकूब की पत्री अध्याय 1:2-8। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुश्चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तो क्या परमेश्वर पर आपका भरोसा डगमगा है? कभी कभी संदेह एक लहर की तरह हमारे बीच से गुजरता है, लेकिन अन्य अवसरों पर यह एक टकराती हुई लहर की तरह हम पर वार करता है। और जब ऐसा होता है तो संदेह के कारण आप स्वयं को विश्वास से बहुत अलग थलग पा सकते हैं। लेकिन उन एकाकी क्षणों या मौसमों में भी जब हम अपने विश्वास पर सवाल उठा रहे होते हैं, तो हम कभी अकेले नहीं होते हैं। सदियों से हमसे पहले अनगिनत विश्वासियों ने समान विचारों और भावनाओं से संघर्ष किया है। इससे भी अधिक हमारा संघर्ष प्रभु को परेशान नहीं करता है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और तब भी हमारे पक्ष में रहते हैं जब हम उनकी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। प्रभु दयालु, धैर्यवान और समझदार है। वह हमारी सीमाएं जानते हैं और हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। हम हमेशा यह देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा में संदेह के मौसम कैसे कारक होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उन लहरों का उपयोग परमेश्वर के दिव्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। अपनी इन हालातों के बारे में चिंता करने के बजाय यह स्वीकार करने का प्रयास करें कि वे मसीह में बढ़ने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हैं। अपने प्रति नम्र रहें और पवित्र आत्मा को अपना विश्वास गहरा करने दें। शुरुआत करने के लिए अच्छा यह होगा कि आप अपने विचारों और भावनाओं को परमेश्वर के सामने ऐसे व्यक्त करें जैसे कि एक देखभाल करने वाले मित्र के सामने, और फिर उससे अपने संदेह को उनके राज्य के लिए कुछ सुंदर बनाने के लिए कहें। विश्वास एक ऐसा उत्कर्ष सर्दियों के बाद खिलने वाले पेड़ की तरह होता है, अन्यथा यह संभव नहीं हो।